दोस्तों, मैं राहुल यादव। मैं आप लोग को आज ये कहानी के माध्यम से बताएंगे कि अपने जीवन में गरीबी और दुख का असली कारण क्या है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्य के सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव के बहुत सारे लोग अपनी मानसिक समस्या को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सभी को मानसिक समस्या का परेशानी का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्या का समाधान पाकर वहां से घर लौट रहे थे। वहीं कुछ दूर बैठा लोग को बुद्ध के पास जाते देख एक भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो यहाँ लोग दुखी मन से मुंह लटकाकर महात्मा बुद्ध के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहा है। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि महात्मा बुद्ध ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं इन लोगों को कि इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा महात्मा तो लोगों को प्रवचन दे रहे थे। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा का अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपना दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी अपना महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों को मदद करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन मैं कैसे मदद करूं? मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी का मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी का मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना क्यों गरीब बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरे को तो कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरे की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है, इससे तुम मीठे शब्द बोल सकते हो, किसी की दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी का भी टूटते हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्द की शक्ति से आप किसी का भी मन का सकारात्मक विचार का बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पे जाने से रोक सकते हो। तुम्हें तो दो हाथ से भी किसी कमजोर और लाचार व्यक्ति का सहायता कर सकते हो। आपके दो आंख किसी अंधे को रास्ते दिखा सकता है। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। यह हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाए, लेकिन अज्ञानता बस तुम अब तक इन बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार के लोगों को मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध
के यह ज्ञान भरे सुंदर शब्द भिखारी को चेहरे पे मुस्कान आ गई और यह खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीख मिला। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखिए और बिना मतलब के लोग को मदद करें। यहीं से आपका परम सुख प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।